से बनाते हैं। अच्छा, पहले कुछ क्वेश्चन बनाने से पहले कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जवाब देना, एक एक करके जवाब देना, ठीक है ना, एक साथ सब मत बोलना। क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, सबको अपना अपना क्वेश्चन कॉपी में, आंसर कॉपी में लिखेंगे, जिनसे पूछा जाएगा वही बताएंगे, ठीक है ना। चलिए, ये आपके पास 3 क्वेश्चन है, ठीक है, सबको अपना अपना आंसर कॉपी में लिखना, हम एक एक करके पूछते जा रहे हैं, अपना बताते जाना, ठीक है। चलो पहले बताओ अभिनव। चलो इसको भी इतना ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, इसको भी हम क्या करते हैं 3 ही कर देते हैं, ठीक है। अभिनव बताइए। जैस्मिन। Yes, sir. आंसर So, बोलो। angle 1 equal to angle 5. 1 इक्वल टू एंगल 5, ठीक है। अगला। Angle 2 equal to angle 6. वेरी गुड। And angle 3 equal to angle 7. 3 इक्वल टू एंगल 7, ये बट क्वेश्चन नंबर 2। So, angle 1 equal to angle 4. 1 इक्वल्स टू एंगल 4, बस रहने दीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट दिवाकर बताओ, दिवाकर। दिवाकर इसका 2 और बताओ। मोहित। Yes, sir. Angle 2 is equal. Angle 2 is equal to angle 3. 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है मोहित, वेरी गुड। अगला। चलिए एक एक करके सब बता दो। किनसुख तुम बताओ। Sir, angle 6 is equal to angle 7. एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, ठीक है। प्रियांशु अल्टरनेट वाला बताओ, प्रियांशु। प्राची आप बताइए। So angle 5 equal to angle 4. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4, ये वाला ना। Yes, sir. गुड, Yes, sir. ठीक है, गुड। चलो Also, angle 6 equal to angle 3. 6 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, गुड। Also, angle बस बस बस, ठीक है ठीक है ठीक है, बस। सत्यम तुम बताओ। सत्यम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 2 बताओ। रविकांत। Sir, angle 4 is equal to angle 5. एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5, ठीक है रविकांत, वेरी गुड। ऐसे ही देखो आंसर दो, ठीक है, गलत भी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबको आंसर दीजिए। विनीत आप बताइए। सर कौन सा? ये वाला बताओ। ये किसका सर है? एंगल 3। सर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, वेरी गुड। क्या था ये? सर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। गुड। एक ये बताओ। सर एंगल 1 इज टू इक्वल्स टू एंगल 4। ठीक है, लास्ट सुहानी बता दो आप। What's the question, sir? इसका और इसका एक एक बता दीजिए। Sir, please repeat. Network problem having. कोई नहीं कोई नहीं,
आप एक इसका और एक इसका पेयर बता दीजिए। आवाज पहुंच रहा है सुहानी? यस सर। सर फर्स्ट का होगा 1 is equal to angle 5. वेरी गुड। और इसका एक Angle 5 is equal to angle 8. चलो ठीक है, वेरी गुड। चलो ठीक है, तब तुम लोग का यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। तब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इस पे, ठीक है। हम लोग का लगभग इसमें सब चीज कंप्लीट हो चुका है। सर गलत है क्या? सर, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल पूछे थे, तो वो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8 बताइए। 5 इज इक्वल टू 8 बताइए कहाँ पे? सही था सर। सर यही तो यस सर। ठीक पर। ओ सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। चलो अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग इस पे। देखो पैरेलल वाला, पैरेलल लाइन का प्रूफ हम लोग देख चुके थे, तो इस पर पैरेलल लाइन का क्वेश्चंस भी होगा, वो सब कर लेना तुम लोग, ठीक है ना। चलो हम लोग अपना एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो इससे बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर करते जाना है, ठीक है। चलो पहले एक बहुत ही आसान क्वेश्चन से हम लोग भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर आपके पास L और M, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो ये आपके पास फिगर है, ठीक है। और लिखा क्या क्या है हम बता देते हैं। इसके पास है आपके पास इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर L parallel M and transversal T cuts them if angle 1 is equal to 120 degree, find the measure of each of the remaining marked angles। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबसे बन जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट किए कि सबसे बनना चाहिए। चलो आंसर जल्दी जल्दी से अपना सब कोई कॉपी में रखना। बन गया? Yes sir. यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। सबसे देखो आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो हाँ, तो अब एक एक करके बताते जाओ, चेक करते जाना, सब छोड़ो हल्ला होगा, चेक करते जाना। देखो एंगल 1 दिया है 120 डिग्री, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा आपके पास? 60 डिग्री, हाँ या ना? यस सर। Yes sir. इसका रीजन क्या होगा जैस्मिन? सर लीनियर पेयर। अब एंगल 2 60, तो एंगल 4 भी हो जाएगा 60 डिग्री। रीजन क्या होगा किंसो? रीजन क्या होगा किंसो? सर आवाज नहीं पहुंच रहा है। देखो रौनक है क्लास में? चलो ये 60, तो ये कितना? 120। रीजन क्या होगा?
फिर से आप जानते हैं, आप लीनियर पे भी बोल सकते हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास 120 तो एंगल 5 भी हो जाएगा, 120 आप रीजन जानते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं या को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। सम को इंटीरियर एंगल का 180 होता है। ये 120 तो ये 60, ये 60 तो ये भी 60, ये 120 तो ये भी 120। सबका मैच कर गया, यही था। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। किन्हीं का दिक्कत? No, sir. चलो वेरी गुड। अब हम लोग चलो, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब चलो हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे अपना क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन पे आ जाता है। आपको इसे बताना है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स will the line L and M be parallel to each other? Be parallel to each other. (3x minus 20) और 2x plus 10। चलिए, ये है आपके पास L, ये है आपके पास M। चलो आंसर करो। सर बताओ। सर वो लाइट की वजह से क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। यहाँ पे हाँ सर। ये आपके पास 3x minus 20 लिखा हुआ है और नीचे में 2x plus 10 लिखा हुआ है। Sir, x is equal to 30. सर x इक्वल 30। x is equal to 30, ठीक है। X is equal to 30. x is equal to 30 और किसी का आंसर? सबका आ गया? Sir, x is equal to 30. x is equal to 30, very good। चलो देखो, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें बस Yes, कुछ sir. नहीं। अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि क्या वैल्यू x का हो कि लाइन L और M पैरेलल हो जाए। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा तो लाइन पैरेलल हो जाएगा, मतलब 3x minus 20 is equal to 2x plus 10 हो जाए तो यहाँ पर क्या करो, इसको इधर लेके जाओ तो 3x और इसको इधर लेके आओ, माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 plus 20 30। तो 3x में से 2x जाएगा तो x इज इक्वल टू 30। अगर x के जगह पे 30 डिग्री हो तो लाइन L और M पैरेलल हो जाएगा। तो बिल्कुल ये आपके पास सही। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसको भी अगर कहीं पे भी दिक्कत होगा तो बोलना, ठीक है ना, एकदम बोलना है। अगर कोई लाइन नहीं समझ में आए, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो बोलना। चलो, इन द गिवन फिगर AB parallel to CD, angle EAB is equal to 105 degree. Angle AEC
is equal to 25 degree and angle ECD equals to x degree. Find the value of x. चलिए इसको बनाइए। sir हाँ बोलो। sir x is equal to 130 degree. x is equal to 130 degree। ठीक है, एक Yes, आंसर 130 degree, sir. 130 डिग्री। सर 130 डिग्री। वेरी गुड। और सबका आंसर 130 डिग्री। यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। बस कुछ नहीं करना था, यहाँ से तुमको क्या करना था, पैरेलल लाइन बना लेना था। ठीक है ना, इसका आप कुछ भी नाम दे सकते थे, EF। ठीक है, देखो अगर इसको भी इधर बढ़ा दिया जाए, इसको भी और आगे बढ़ा दिया जाए, पैरेलल लाइन है तो पैरेलल लाइन में हम लोग क्या जानते हैं कि सम ऑफ को इंटीरियर एंगल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ पर देखो 105 है प्लस तुम्हारे पास 25 है, और इसका नाम हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, CEF प्लस एंगल CEF इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो यहाँ पर इसको ऐड करो और क्या करो, एंगल CEF फाइंड करना है। तो 180 डिग्री माइनस इसको ऐड करने से कितना आ रहा है, तो आपके पास 130। तो एंगल CEF निकल जाता कितना, 50 डिग्री। अब देखो CEF 50 है, ये भी एक पैरेलल लाइन है, इसको भी आप बढ़ाइएगा तो ये एंगल और इस एंगल का सम कितना, 180 होता है। ठीक है ना, को इंटीरियर, ये आप जानते हैं कहाँ से आया, तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। फिर से अगर अगले पार्ट में बात करें तो यहाँ पर भी देखो x प्लस एंगल CEF इज इक्वल टू 180 डिग्री, रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास ये निकल चुका है 50, तो x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, therefore x is equal to 180 minus 50, therefore x is equal to 130 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर। किसी को अगर दिक्कत हो तो बताना, नोट डाउन करो। चलो अगला क्वेश्चन। In the given figure, AB parallel to CD, angle BAE is equal to 50 degree, angle BAE is equal to 50 degree, angle AEC is equal to x degree, and angle ECD
is equal to 100 degree. Find the value of x. Find the value of x. फिगर बना रहे देखो. A, B, C, D, E. यहाँ पे x, ये 50, 100. चलो आंसर फाइंड करो. Sir, x equal to 50 degree. Sir, कितना? x is equal to 50 degree. x is equal to 50 डिग्री. Yes, sir. अच्छा, सबका यही आंसर आया. Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है. ठीक है, देख लो, इसमें भी कुछ नहीं करना था. बस आपको क्या करना था कि यहाँ से आप चाहते थे एक पैरेलल लाइन को बना सकते थे. ठीक है, और भी काम कर सकते थे आप, कि आप इसको भी आगे बढ़ा सकते थे. ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास 100 है, ये कितना हो जाएगा? 80 degree. 80 degree. अब बताओ इसके आगे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर 80 डिग्री. अब क्या करेंगे? देखो, Sir, इसको भी तो आगे बढ़ा सकते हैं. ये 50 है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा? 50 degree. ठीक है, 80 मिल गया, 50 मिल गया, और इसको ऐड करने से कितना आना चाहिए? Sir, x आ जाएगा 50 degree. आ जाएगा ना. 80 और 50 जोड़ने से 130, तो आपके पास x आ जाएगा 50. ठीक है, क्लियर है? चलो, किसी को दिक्कत है तो बताना, तो फिर उसको डिटेल में बनाएंगे हम लोग. अगला क्वेश्चन. जिसको भी दिक्कत होगा जरूर बोलना. सर हाँ, सर वो 80 कैसे आ गया सर वहाँ पे? 80 कैसे आ गया? देखो, इसीलिए बोले दिक्कत होगा तो जरूर बताना. फिर से देखो, तो देखो ये लाइन CD और इसका कुछ नाम दे तो EF. ठीक है ना? तो CD और EF जो है पैरेलल है. देखो, CD पैरेलल है EF के. ठीक है ना? तो आपके पास ये ट्रांसवर्सल है. देखो आगे बढ़ा दो, ये ट्रांसवर्सल है ना? ट्रांसवर्सल. तो को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? तो बताओ. एंगल ECD प्लस एंगल FEC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा. सम ऑफ को इंटीरियर एंगल. बोलो हाँ या ना? यस सर. Yes, sir. तो यहाँ पर 100 है. कौन सा 100 है? ECD ना. 100 प्लस एंगल FEC इज इक्वल टू 180. तो बताइए एंगल FEC इज इक्वल टू 180 माइनस 100. तो एंगल FEC इज इक्वल टू 80 डिग्री. आया ना? Yes, आ गया 80. आ गया ना? अब ये वाला देखो, इसको भी समझ ही लो. यहाँ पर अगर दिक्कत था तो इसको भी अब समझ ही लो. यहाँ पर 50 है, तो ये भी 50 होगा. क्यों होगा 50? क्यों होगा? बताओ क्यों होगा 50? देखो यहाँ पे Alternate interior angle है. माइक बंद कर लीजिए. किसका आवाज आ रहा है? माइक बंद कर लीजिए. देखो, एंगल तुम्हारे पास एंगल EAB इज इक्वल टू, देखो EAB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल GEA इज इक्वल टू एंगल GEA. रीजन क्या है? रीजन है आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होता है. तो आपके पास देखिए GEA, ये भी कितना हो जाएगा? एंगल GEA इज इक्वल टू 50 डिग्री.
और देखो एक स्ट्रेट लाइन में 180 बनता है, 180, तो ये 50 है, ये 80 है, तो ये कितना अगर 50 और 80 130, तो ये भी 50 आ जाएगा ना। क्लियर है अब? Yes, क्लियर sir. है? चलो गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरीके से वेरी गुड। अगर कोई भी डाउट हो, कहीं पे भी दिक्कत हो, पूछ लिया करो, ठीक है ना। हम लोग सब यहाँ पे सीखने के लिए ही आए हैं, तो सब पूछ लिया करो। चलो अगला क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर AB parallel to CD and BC parallel to ED. Find the value of x. A, B, C, D और ये E 75। चलो बता दो आंसर। सर एक्स का सर इसमें s कहाँ पर है? x कहाँ पे है? अच्छा x छूट गया, x यहाँ पे है। Sir, 105. So 105 degree. 105 105 डिग्री। चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो यही सब देखो सवाल तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसलिए आप लोग की सर। उम्मीद है कि लोग अच्छा से बनाएंगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए। सर क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह बनेगा? क्वेश्चन नंबर 5 सर आर उसी एक्सरसाइज का। एस अग्रवाल का है। यस सर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x विल द लाइन L एंड M विल पैरेलल टू ईच अदर। इससे पहले इसी तरीके का क्वेश्चन हम लोग देखे। 4x इज इक्वल टू 3x माइनस 5 कर दो, ठीक है ना। सेम इससे पहले अभी इसी तरीके का क्वेश्चन बनाए थे हम लोग। चलो इसमें 105 सबका आ गया 105। Yes, sir. ठीक है, देखो इसको बनाने का क्या आपके पास रास्ता था, क्या आप इसको बढ़ा सकते थे आगे। तो ये 75 है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से ये 75 हो जाता, सही बात है ना। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल, उसके बाद ये एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करता और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल तुम्हारे पास कितना आ जाता, 180 डिग्री। देखो लिख देते हैं, इसका नाम हम क्या कर देते हैं, CD की लिख देती है ना, F लिख देते हैं। देखो एंगल EDC इज इक्वल टू एंगल BCF इज इक्वल टू, रीजन क्या हो जाएगा, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो आपके पास BCF कितना आ गया, एंगल BCF इज इक्वल टू 75। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग के पास क्या, तो एंगल ABC प्लस एंगल FCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा, को इंटीरियर। तो ये तुम्हारे पास कितना आ गया, x प्लस 75 इज इक्वल टू 180, therefore x is equal to 180 minus 75, therefore x is equal to 100। चलो अगला क्वेश्चन।
चलो इसको बनाओ। The given figure AB parallel to CD. Find the value of x, y, and z. Find x, y, and z. चलो बनाओ। सर हो गया। हो गया, Sir, बताओ। x सर equal to एंगल z 35. इक्वल टू एक एंगल एक z करके, एक एक करके, हाँ बोलो। एंगल इक्वल टू 75 डिग्री, x इक्वल टू 35 डिग्री एंड y इक्वल टू 60 डिग्री। y is equal to Sir, 60 y degree. equal to 70. y 70 होगा। Sir, y ठीक है, 70. कोई बात नहीं। y आ रहा है 70, x 35 सर। x 35, z 75 75. 75 सब पे यही आ रहा है। यस सर। देखो बोल दिया था कि AB जो है वो CD के पैरेलल है। देखो AB जो है वो CD के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। दैट मीन्स व्हाट कि अगर ये तुम्हारा पैरेलल है तो यहाँ पर देखो Z का शेप बन रहा है ना। तो इसका मतलब है क्या कि एंगल तुम्हारे पास ABC जो होगा वो तुम्हारा किसके बराबर होगा? एंगल DCD के, एंगल DCD। रीजन क्या हो जाएगा ये बताओ? Alternate interior angle. तो अगर तुम्हारे पास ABC x है और DBC 35 है तो x इज इक्वल टू 35 आ गया, पहला तो मिल गया। दूसरा सेम काम देखो यहाँ पे, ये 75 है तो ये भी 75 हो जाएगा, हाँ या ना? चलो, तो तुम्हारे पास फिर से एंगल BAD इज इक्वल टू क्या है तुम्हारे पास? CDA, एंगल CDA। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर भी तुम्हारे पास Z इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 75। ये दूसरा भी मिल गया। अब तीसरा देखो, हम लोग को Y पता करना है तो आप इन ट्राइंगल BA इसका कुछ नाम दे दो O, ठीक है, वहां से भी पता चल जाएगा। तो देखो इन ट्राइंगल BAO, ठीक है, क्या हो जाएगा? एंगल देखो x प्लस एंगल क्या हो जाएगा आपके पास? नाम दे देते हैं BAO, है ना, प्लस क्या हो जाएगा? एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ Of a triangle. तो x आ चुका है हम लोग के पास 35, हम लोग को BAO नहीं, BAO पता है 75 और हम लोग को y नहीं पता है, इज इक्वल टू 180। इन दोनों को ऐड करने से कितना आ रहा है? 75 और 25 कितना हो गया तुम्हारा? 110. सर 110। तो 110 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180, तो एंगल y इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 माइनस 110, तो एंगल y इज इक्वल टू कितना? 70।
तो ये तुम्हारे पास 70 डिग्री है। नोट कर लो सब। चलो एक और अच्छा क्वेश्चन देते हैं, इसको बना के बताना। चलो इसको प्रूव करके बताओ। The given figure in the given figure AB parallel to CD. Prove that P plus Q minus R is equal to 180. A, B, C और D, E, F, G। यहाँ पे तुम्हारे पास P, यहाँ पे तुम्हारे पास Q और ये है R। चलो बनाओ इसको, प्रूफ करो जल्दी से। हो गया? किसी को बनना? बना जी। सर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं। सर नहीं बन रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और किसी का? नहीं
वो सर नहीं बन रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखो तब तक कोई देखो 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 कुछ नहीं करना था, बस तुमको क्या करना था, एक पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो ऐसे करके देखो मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ कर, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर, इसका कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका नाम दे देते हैं एफ, और इसका नाम दे देते हैं क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच है, एच दे देते हैं। चलो एच नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बोलो नो सर। नहीं ना? नहीं सर। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब जरा सा एक बात बता देना, ये इस दोनों के पैरेलल है। ठीक है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes. वेरी गुड, बस बस बस, वेरी गुड, काम हो गया तब। चलो मतलब हम लोग समझे क्या कि एंगल एच एफ जी बराबर होगा एंगल एफ जी डी के, एंगल एफ जी डी के, सही बात है। और ये कितना है, इज इक्वल टू आर है, सही बात है ना? यस चलो सर। अब जरा सा ध्यान से बताना, अगर हम लोग को एंगल ई एफ एच चाहिए, हम लोग का एंगल चाहिए, हम लोग का एंगल चाहिए ई एफ एच, देखो ई एफ एच चाहिए। ठीक है, तो ई एफ एच के लिए आप क्या लिख सकते हैं, जैसा ध्यान से देखिए, आप ई एफ एच के जगह पे एंगल क्या है तुम्हारे पास, ई एफ जी, देखो ई एफ जी माइनस एंगल एच एफ जी लिख सकते हो। यस सर। समझ लो, पहले सब कुछ समझ लो क्या लिखा गया है, उसके बाद बोलना, जिसको नहीं समझ में आएगा पूछना। देखो फिर से सुनो क्या किए, हमको चाहिए लिखना था एंगल ई एफ एच, देखो हमको लिखना था ई एफ एच, मतलब हमको ये वाला एंगल चाहिए था, ये वाला। तो इसके लिए हम पूरे में से इस वाले को माइनस कर दिए। देखो हमको चाहिए था ई एफ एच, ई एफ एच, उसके लिए हम क्या किए, ई एफ जी में, देखो ई एफ जी में पूरे में ये वाला माइनस कर दिए, एच एफ जी, ये वाला छोटा वाला माइनस कर दिए, तो ये मिल जाएगा। सही बात है ना? बोलो। यस सर। Yes. ठीक, अब जरा सा ध्यान से देखना, ये पूरा ई एफ जी है क्या, ई एफ जी क्या है बताओ तो, यहाँ पे ई एफ जी है क्या, कितना के बराबर है? सर एंगल क्यू। वेरी गुड, तो ये हम लोग के पास एंगल क्यू के बराबर है। और एच एफ जी कितना के बराबर है, देख के बताओ तो, एच एफ जी सर आर। सर आर। एच एफ जी देखो ए आर के बराबर, तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्यू माइनस। चल ये हम लोग को मिल गया, ये एंगल आपके पास ई एफ एच जो होगा वो क्यू माइनस आर के बराबर होगा। ये हम लोग को एक पॉइंट यहाँ से मिल चुका। अगला पॉइंट क्या कि यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखना, क्या तुम ऐसे लिख सकते हो बताओ तो, कि एंगल ए ई एफ प्लस, देखो ये वाला एंगल ए ई एफ प्लस एंगल ई एफ एच इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्या हो जाएगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। लिख सकते हो, देख के बताना, जिसको भी लगता है कि नहीं लिख सकते बोलना, लिख सकते हैं। यस सर। देखो ये एंगल और ये एंगल मिलके 180 डिग्री होगा, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल, हाँ या ना? होता Yes, है ना? sir. देखो Yes, sir. अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल 180 होता है ना जी। देखिए वही काम तो यहाँ भी कर रहे हैं, 180 होगा ना। बस यहाँ तक आप लोग समझ गए तो पूरा काम हो गया। अब देखो ए ई एफ है कितना, ए ई एफ कितना है, एंगल पी। एंगल पी, और ई एफ एच कितना है, एंगल क्यू माइनस एंगल आर। क्यू माइनस आर। इज इक्वल टू कितना है, 180. 180 डिग्री। हो गया ना प्रूफ? नोट कर लीजिए, नोट कर लो, देखो कितना आसान था। इसी तरीके से एग्जाम में देखना हम लोग को सिखाया क्या गया है, हम लोग सीखे क्या है, और क्या तुमसे डिमांड कर रहा है क्वेश्चन, बस इतना ही देखना। चलो नोट कर लो, थोड़ा सा ये सारा क्वेश्चन बना लेना, फिर नेक्स्ट डे जो है ना हम थोड़ा अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, जो कंपटीशन वगैरह में भी आता है ना,
उस तरीके का क्वेश्चन देखेंगे, तो सबको थोड़ा सा प्रिपेयर्ड रहना नेक्स्ट क्लास में। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं। हो गया ना? हो गया नोट डाउन? यस सर। Yes, sir. sir. गुड। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है, if two lines are intersected by a prove that the bisector of the two pairs of interior angle encloses a rectangle। चलिए बनाइए। बनाइए। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसको सब कोई ट्राई करेंगे सही सही अच्छे से बनाने का। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो क्वेश्चन में। सर इंटीरियर एंगल के बाद क्या लिखे हैं? इंटीरियर एंगल के बाद क्या लिखे हैं? इंटीरियर एंगल इनक्लोजेस अ रेक्टेंगल। ओके थैंक यू सर।
हो गया? चलो थोड़ा सा काम आसान कर देते हैं, फिगर बना देते हैं। चलो अब बनाओ। सर हाँ बोलो। ये if टू लाइन है कि if टू पैरेलल लाइन है? देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है। तो ये वाला यहाँ पे पैरेलल लगा लो, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था क्या? चलो पैरेलल लाइन है, इसीलिए हो सकता है प्रॉब्लम हो रहा हो। अब बन जाएगा। चलो बनेगा? नो सर। बनेगा जी 310 मीन। नो सर नहीं बन रहा। प्राची, अभिनव, अभिजीत, सर एंगल जी और एच इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो फिर ये रेक्टेंगल हो सकता है सर, मतलब हो गया। हाँ रेक्टेंगल हो गया, बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। क्योंकि एंगल ए ई एफ और एंगल सी एफ ई इक्वल टू 180 डिग्री है। हाँ ठीक है। और सर क्योंकि ये बाइसेक्टर है दोनों का तो 90 डिग्री सर, हाफ हाफ 90 डिग्री। ये हाफ हाफ होगा, 99 के ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये सर हाफ हो जाएगा तो फिर सर एंगल ई सॉरी सर एंगल जी ई एफ और एंगल जी एफ ई सर 90 हो जाएगा प्लस करने पे। जी एफ, सर एंगल जी एफ ई और सर एंगल जी ई एफ जी ई एफ 90 हो जा रहा है। यस चलो सर। देखो ठीक है, हम बना रहे, चलो देखो कोई बात नहीं। चलो अच्छा ट्राई किया तुम लोग, बहुत अच्छा। देखो कुछ नहीं करना है, बस जो काम बोल रहा है ना उसको करते चल जाओ, ठीक है? हम चलो उसका और आसान तरीका बताते हैं। नंबरिंग करके बना लिया करो, नंबरिंग करके। देखो इसको 1 2 लिख दिए, इसको 3 4 लिख दिए, इसको 5 6 लिख दिए, इसको 7 और 8 लिख दिए। नंबरिंग करके बना दिया करो और आसान बन जाएगा। देखो अकॉर्डिंग टू दिस बोल रहा है क्या कि ये तुम्हारा बाइसेक्टर है। जीई जो है ना वो किसका, ए ई एफ का बाइसेक्टर है, ठीक है? देखते जाइए। जीई जो है वो तुम्हारा क्या है, बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर ऑफ किसका, ए ई एफ, एंगल ए ई एफ। दैट मीन्स व्हाट कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 होगा। सही बात है ना? चलो उसी तरीके से सिमिलरली लिख दे रहे हैं हम, सबको लिखने का नहीं, सिमिलरली लिख दे रहे हैं। सिमिलरली ठीक उसी तरीके से आपके पास एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, और एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। सही है ना? यहाँ तक बोलो, किसी को किसी तरीके का दिक्कत? नो सर। ठीक, चलो बिल्कुल।
अब जरा सा ध्यान से देखना, एक चीज और यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इसको हम लोग चाहते तो ऐसे भी लिख सकते थे कि एंगल AEF जो है ना, ठीक है, और एंगल AEG जो है, तो आप बोल सकते थे कि यहाँ पर एंगल AEG जो है वो क्या है, तुम्हारा हाफ ऑफ एंगल AEF है, हाँ या ना? तो ये सही है स्टेटमेंट? यस सर। ठीक, यहीं पर देखो कि एंगल तुम्हारे पास कौन सा, देखो हम इसको ऐसे लिखते हैं ताकि इसको हम यूज कर लेंगे, AEG है ना, AEG हम इसको यूज कर लेंगे, इसलिए देखो ऐसे लिख रहे हैं हम, AEG के जगह पे इसको लिख रहे हैं, देखो हम लिख रहे हैं क्या, एंगल GEF लिख रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? GEF भी जो है वो भी तो तुम्हारा हाफ होगा AEF के, हाँ या ना? कोई दिक्कत तो नहीं? सेम चीज लिखे हैं, बोलो दिक्कत? यस सर। उसी तरीके से यहाँ पर देखो एंगल HEF जो है, HEF ये भी तुम्हारा हाफ होगा किसके, तो एंगल तुम्हारा कौन सा, BEF के, हाँ या ना? बोलो किसी तरीके का किसी को दिक्कत? नो सर। नहीं, चलो वेरी गुड, दिक्कत तो नहीं है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब देखो इसमें क्या करना है हम लोग को, हम लोग जानते हैं एक कॉन्सेप्ट, देखो यहीं पे आएगा क्या तुम्हारे पास, कि आप ऐसे लिख सकते थे कि एंगल तुम्हारा देखो AEF प्लस एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, बोलो हाँ या ना? यस सर। बोलो किसी को कोई दिक्कत? नो सर। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट मिल गया है, यहाँ से हम लोग एंगल हाफ करके निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग को दिखाना होगा कि ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। आप बताओ ये काम कैसे करेंगे, बस इतना बताओ, इसको इसके पैरेलल और इसको इसके पैरेलल दिखाना है, आप कैसे दिखाइए? तो देखिए उसके लिए भी आप जानते हैं, यहाँ पर देखो ये देखो Z का शेप बन रहा है, ठीक है, Z का शेप बन रहा है, मतलब क्या 7 और 8 जो है ये 1 और 2 के बराबर है, सही बात है ना? बोलो यस सर। यस सर। यस सर। तो देखो यहाँ पर कुछ ऐसा हम लिख रहे हैं कि देखो एंगल AEF जो है वो बराबर है किसके, तो एंगल तुम्हारे पास DFE के, आया ना? रीजन क्या है इसका बताइए, रीजन बताइए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब बताओ हम इसका हाफ करते हैं, इसका हाफ ऑफ एंगल AEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल DFE, बोलिए सही है कि नहीं सही है? बोलो, जब दोनों इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, हाँ या ना? यस सर। बोलिए, दोनों इक्वल है तो दोनों का हाफ भी इक्वल होगा, सही बात Yes, है ना? ठीक, बिल्कुल सही। चलो यहाँ पे हम लोग को एक चीज मिल गया, अगर ये एंगल आपका, मतलब ये वाला एंगल जो है तुम्हारा इस वाले एंगल के बराबर, सही बात है ना? समझो फिगर देखो, आंसर दिखेगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, सही बात है? सही बात है, बोलो। तो इसका मतलब देखो यहाँ पर Z का शेप बन रहा है, बोलो हाँ या ना? देखो Yes, sir. Z का शेप बन रहा है ऐसे, यस सर। तो मतलब क्या कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, दैट मींस कि ये वाला लाइन इस वाले लाइन के पैरेलल है, हाँ या ना? यस सर। सर। इससे हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7 लिख सकते हैं ना? बोलिए। Yes, sir. तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, फ्रॉम यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देयरफॉर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसके वजह से आपके पास GE जो है वो पैरेलल होगा किसके, FH के, बोलिए हाँ या ना? यस सर। GE पैरेलल होगा, देखो जिसको आएगा बोलना, ठीक है? अच्छा क्वेश्चन है। GE जो है वो पैरेलल होगा FH के, क्लियर है सबको?
सिमिलरली जरा सा ध्यान से देखना, एंगल 4 तुम्हारा एंगल 5 के बराबर है। सिमिलरली देखो यहाँ पे एंगल 4 जो है वो एंगल 5 की इक्वल है। देखो यहाँ पर भी जेड का शेप बन रहा है, जेड का शेप, बोलिए हाँ या ना? ठीक। तो उसी तरीके से तुम्हारे पास क्या हो गया, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ पर भी आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा आपके पास, देखिए जीएफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ईएच के। बोलो हाँ या ना? देखो अब जरा सा ध्यान से देखो, जीएफ जो है वो ईएच के पैरेलल और इक्वल, उसी तरीके से आपके पास जीई जो है वो एफएच के पैरेलल और इक्वल। तो अपोजिट साइड अगर पैरेलल हो और इक्वल हो तो क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है बताओ? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो आपके पास क्या मिल गया, एंगल। पैरेललोग्राम। वेरी गुड। देयरफॉर आप बोल सकते हैं क्या कि GFHE इज अ पैरेललोग्राम। सही है, सही है ना? यस सर। अब जरा सा ध्यान से देखो दूसरा कॉन्सेप्ट, पैरेललोग्राम तो मिल गया, तो क्या सिर्फ पैरेललोग्राम हो जाएगा? तो आप बोल सकते हैं कि वो रेक्टेंगल है? नो सर। नहीं बोल सकते। वेरी गुड, बस यही, अब यहीं से काम हो गया। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं कि आपके पास ऑल्सो, देखिए एंगल AEF प्लस एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन था आपके पास लीनियर पेयर। अब बताइए इसका हाफ कर रहे हैं, ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल AEF, देखो AEF का हाफ लिख के रखे हैं, बताइए AEF का हाफ आप GEF लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। हाफ ऑफ एंगल AEF प्लस हाफ ऑफ एंगल BEF इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। बोलो सही है कि नहीं है? सही है। अब देखो हाफ ऑफ AEF जो है वो तुमको क्या मिल जाएगा, GEF मिल जाएगा। मतलब एंगल तुम्हारे पास कौन सा आ गया, GEF मिल गया, और हाफ ऑफ तुम्हारे पास BEF तुमको HEF मिल जाएगा, प्लस एंगल HEF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। देखो आ गया ना, ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू कितना, 90 डिग्री। देखो ये एंगल और ये एंगल मिलके 90 डिग्री, तो 90 डिग्री भी प्रूफ हो गया और तुम्हारे पास पैरेललोग्राम भी प्रूफ हो गया। तो दैट मींस ई तुम्हारे पास EHFG क्या मिल गया, अ रेक्टेंगल। बोलो क्लियर है? किसी लाइन में किसी को डाउट है तो पूछो, किसी लाइन में किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछो। डाउट है किसी को? नोट डाउन करो तब। तो देखो इस तरीके का कुछ अच्छा क्वेश्चन है जो तुम लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, और प्रैक्टिस करने का बहुत जरूरत है, ठीक है। ये सब कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ सकता है, कंपटीशन में भी आ सकता है, तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस जरूरत है। चलिए नोट डाउन करिए जल्दी से। हो गया? किंसुक यस सर। आ गया समझ में? यस सर। रविकांत, राहुल, जैस्मिन, यस सर। आया समझ में? यस सर। विनीत, Yes, sir. सुहानी, सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है, तो इसको जल्दी से नोट डाउन करना। आगे हम लोग देखो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो अगले क्लास में कुछ और भी हम लोग इससे भी अच्छा क्वेश्चन देखेंगे, जो तुम्हारा स्कूल का भी होगा और कुछ कंपटीशन का भी क्वेश्चन होगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सबको थैंक यू। किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं थैंक यू अपने सर। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।